पाकिस्तान 1999 वर्ल्ड कप के उस मैच की जो करगिल लड़ाई के दौरान खेला गया था। जो हालात आज हैं वही हालात आज से 20 साल पहले भी थे। इस वक्त अगर भारत और पाकिस्तान सरहद पर जंग के बारे में सोच रहे हैं या माहौल कुछ इस तरह का बना हुआ है कि शायद आर पार की लड़ाई हो, आज से 20 साल पहले भी हालात कुछ इसी तरह के थे। परवेज मुशर्रफ ने कू किया था पाकिस्तान में, वहां के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को पता नहीं चला, उनकी कुर्सी चली गई और मुशर्रफ जो कि आर्मी के जनरल भी थे, उन्होंने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। ये करगिल की लड़ाई थी जो कि टेक्निकली 14 मई को शुरू हुई थी और ये लड़ाई 20 जून खत्म हुई थी। 1999 की मैं बात कर रहा हूं और उसी दौरान इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। अच्छा, वो वर्ल्ड कप बड़ा अजीब सा वर्ल्ड कप था क्योंकि भारत की टीम अच्छी थी लेकिन भारत की टीम सुपर 6 के आगे जा नहीं पाई। लेकिन ये मुकाबला ऐसा था जो लोग आज भी नहीं भूलते। वो मैच खेला गया था मैनचेस्टर, उसी मैदान में जहां पर इस साल 16 जून को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हो सकती हैं। अब उस वक्त हालात क्या होंगे, क्या भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में खेलेगा नहीं खेलेगा, वक्त बताएगा। लेकिन अगर वक्त की सुई पीछे जाए और 20 साल की उन यादों को ताजा करे, उस वक्त मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में काम करता था और मेरा काम यह था कि मैं डेस्क पर हेल्प करूं। एक यंग राइटर होने के नाते क्रिकेट का मुझे शौक भी बहुत ज्यादा था और वो वर्ल्ड कप ऐसा था जिसमें राहुल द्रविड़ ने खूब सारे रन बनाए थे। लेकिन यह मैच टेंशन भरा मैच था क्योंकि करगिल में लड़ाई चल रही थी और वहां पर मैदान पर लड़ाई थी मैनचेस्टर 8 जून को। 8 जून सर्द सुबह थी। मैनचेस्टर में वैसे भी थोड़ी ठंड ज्यादा होती है और कहते हैं कि मैनचेस्टर में अगर कोई भी टेस्ट मैच बिना बरसात के निकल जाए तो वो गनीमत हो, लेकिन ये वनडे मैच था। 8 जून 1999, नीले कपड़ों में भारतीय टीम और हरे कपड़ों में पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान के कप्तान थे वसीम अकरम, भारत के कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। और दोनों कप्तान जब टॉस के लिए उतरे तो ठंड का माहौल था, सुबह रोशनी भी कम थी क्योंकि जब धूप नहीं निकली तो बादलों के बीच वो मैच खेला गया था। मुझे याद है कि सुबह कमेंटेटर्स ने कहा था कि कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान बहुत बड़ा दावेदार है, बहुत बड़ा फेवरेट होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर थे। वसीम अकरम थे, शोएब अख्तर थे और उनके पास रजाक और अजहर महमूद के तौर पर अच्छे ऑलराउंडर्स भी थे और सकलेन मुश्ताक उनके स्पिनर थे। भारत की पहले बैटिंग आई। भारत के सलामी बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर। आपको याद होगा सौरव गांगुली उस मैच में नहीं खेले थे चोट की वजह से। सौरव गांगुली उस मैच से पुल आउट कर गए थे और सदगोपन रमेश और सचिन ने ओपन किया था। रमेश ने 20 रन बनाए और सचिन ने 45 रन बनाए। सचिन अच्छा खेल रहे थे और उस वक्त सचिन तेंदुलकर अपनी पीक पे थे। पीक का मतलब है कि सचिन तेंदुलकर से दुनिया डरती थी और उसी वर्ल्ड कप के दौरान आपको याद है उनके पिताजी का देहांत भी हुआ था और सचिन ने रन भी बनाए थे। तो सचिन तेंदुलकर जब तक बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वो इसलिए सहमे हुए थे क्योंकि सचिन तेंदुलकर अगर लंबी पारी खेलते तो मैच को बदल सकते थे। लेकिन भारत की दिक्कत यह थी कि सचिन के 45, रमेश के 20 और राहुल द्रविड़ के जो 61 रन थे वो उस रेट पर नहीं आ रहे थे जिस रेट से भारत चाहता था। यानी कि पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी की और पाकिस्तान की पकड़ में था मैच। फिर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक तेज तर्रार पारी खेली। अजहरुद्दीन ने बनाए 59 रन सिर्फ 77 गेंदों में और खास बात यह थी कि सकलेन मुश्ताक जो उस वक्त दूसरा से सारी दुनिया को परेशान करते थे, अंत के जो ओवर थे, जो लास्ट 10 ओवर थे, अजहर भाई ने सकलेन मुश्ताक को टारगेट किया, उनको लंबी हिटें भी मारी और सकलेन मुश्ताक का बड़ा रेयर फेलियर था उस दिन। उनको 10 ओवर में खूब सारे रन बने और भारत जैसे तैसे करते करते 227 रन तक पहुंच गया 6 विकेटों के नुकसान पर। अब आज की तारीख में 50 ओवर में 227 रन, 6 विकेटें, रन काफी नहीं होते। लेकिन जैसे मैंने बताया वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था, उस दिन सर्दी थी और जब उस तरह की कंडीशंस होती है गेंद सीम भी करता है और उस वक्त ये व्हाइट कुकाबुरा का गेंद नहीं इस्तेमाल होता था, व्हाइट रीडर्स का गेंद इस्तेमाल होता था जो इंग्लैंड में बनता था और वो गेंद व्हाइट भी स्विंग करता था। कुकाबुरा का गेंद तो स्विंग नहीं करता। सीमिंग कंडीशंस, मैनचेस्टर का मैदान, उसके बाद व्हाइट रीडर्स का बॉल जो कि स्विंग हो रहा है और उस दौरान भारत ने 227 रन बना तो दिए 6 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी बड़ी मजबूत थी। अब सवाल यही था कि दोपहर को, जब भारतीय वक्त अनुसार दोपहर को मैच शुरू होता है 3 बजे और जब 6:30 के करीब भारत की पारी खत्म हुई, उस वक्त शायद आप किसी भी शहर में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो या फिर छोटे गांव में हो, लोग अपने घर टीवी के सामने बैठे हुए थे। टीवी के सामने बैठे हुए थे और आपको शहर में लोग नहीं दिख रहे थे क्योंकि हर कोई ये दुआ मांग रहा था कि भारत जीते। उसके बाद उस दिन भारत ने ऐसी गेंदबाजी की जो कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी होती है। जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश